देव है, ये माँ शाकुंभरी देवी के द्वारपाल है, माँ की प्रहरी है। ये पीछे से लाइन है तो हमारा जो कैमरा है वो आपको पीछे तक दिखाएगा। ये पीछे से लाइन है तो हमारा जो कैमरा है वो आपको पीछे तक दिखाएगा। नमस्कार जनता, राम राम। आप सभी का स्वागत है अखंड भारत टीवी में। मैं विशाखा शर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसके हवाले यूपी की चुनावी यात्रा निकल पड़ी है अपनी यात्राएं करने, और इस वक्त हम जिला सहारनपुर में मौजूद हैं। आपको मेरे पीछे भीड़ नजर आ रही होगी। जी हाँ, ये भीड़ अगर मैं यूँ कहूँ कि दर्शन अभिलाषियों की है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर में। शाकुंभरी देवी मंदिर जो सनातन धर्म के अंदर एक बहुत ही धार्मिक मंदिर माना जाता है। कहा यह जाता है कि शाकुंभरी देवी के दर्शन करने से पहले बाबा भूरा देव के दर्शन करने बेहद ही आवश्यक होते हैं। इस वक्त हम दर्शन के लिए मौजूद हैं यहाँ पर बाबा भूरा देव के। यहाँ दर्शन अभिलाषियों की लाइन बहुत जमावड़ा पूरा लगा हुआ है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रसाद भक्तों को दिया जा रहा है। प्रसाद बाबा पर चढ़ रहा है और उसके बाद कुछ प्रसाद भक्तों को भी वापस दिया जा रहा है। यहाँ की लोकल जनता से जानने से पहले यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस जगह के बारे में कि इसके पीछे क्या इतिहास जुड़ा है और इस जगह की क्या मान्यताएं हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रसाद, और ये पुजारी जी बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं और ये भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं। ये बाबा भूरा देव हैं जिनकी इतनी मान्यता है। शाकुंभरी देवी से पहले इनके दर्शन होते हैं और इनके पीछे भी काफ़ी बड़ा, काफ़ी ऐतिहासिक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं माता से पहले इनके दर्शन अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि कुछ अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समृद्धि है जो इन्होंने हासिल की हुई है, जो अभी हम जानेंगे। जनता से बात करने से पहले यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे और आपको इसके बारे में इसका पूरा इतिहास हम बताएंगे। वो पूजन करने जाती है ना, उनकी बस्ती में पूजन करने जाती है। इस वक्त हम भूरे देव मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर महाराज जी हमारे साथ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाकुंभरी देवी के दर्शन करने से पहले बाबा भूरा देव के दर्शन होते हैं, तो वो क्यों होते हैं मैं अभी आप लोगों को आप तक पहुँचाऊँगी महाराज जी के थ्रू। पहले तो महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे शाकुंभरी देवी जाने से पहले जितने भी दर्शन होते हैं, जो दर्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं भूरे देव जी के होते हैं, तो उस बारे में वो क्या है, उसके पीछे क्या इतिहास जुड़ा है, उसके बारे में एक बार हमारी जनता को बताइएगा। ये जो बाबा भूरा देव है, ये माँ शाकुंभरी देवी के द्वारपाल है, माँ की प्रहरी है। ये इन्होंने माँ की सेवा की थी। माँ इनकी सेवा से इतनी प्रसन्न हुई, माँ ने इनको अपने से बड़ा स्थान दिया है। माँ ने कहा है कि पहले आपकी पूजा होगी फिर मेरी पूजा होगी। जैसे गणेश जी की प्रथम पूजा होती है, कोई भी कार्य करते हो पहले गणेश जी की पूजा होती है, ऐसे बाबा भूरा देव की पूजा होती है। इनकी पूजा के बगैर वहाँ की ये शाकुंभरी देवी की पूजा निष्फल है। कुछ भंडारा वगैरह कुछ भी करोगे तो आपको पहले भोग यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर माता का लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप घर से कुछ भी लाते हो माँ के लिए सामग्री, उसके कुछ अंश पहले बाबा भूरा देव पे चढ़ेगा, फिर माता पे चढ़ेगा, तभी माँ प्रसन्न होगी, अन्यथा आपका इस स्थान पर आना व्यर्थ ही जाएगा। ठीक है जी। एक और मेरा प्रश्न था आपसे कि जैसे कि गवर्नमेंट है तो ये जो मंदिर है ये सरकार के अंडर आता है या फिर कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के थ्रू? ये प्राइवेट मंदिर है ये। प्राइवेट। हाँ जी। तो इसकी जो जमा पूंजी और सब कुछ है, जो चढ़ावा होता है, वो किसी के पास जाता है या कहीं ना कहीं यहीं पर मंदिर में लगता है? पैसा व्यवस्था होती है मंदिर में, शौचालय वगैरह बनता है, ये बरांडा वगैरह बना है, जो पैसा आता है यही मंदिर की देख रेख में लगता है। ठीक है जी। ठीक है। और अभी 2 से 3 साल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है मंदिर में, वो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? यहाँ पे देखो ये बंदर वगैरह परेशान करते हैं, चारों तरफ जो है ये जाल लगवाया है। इधर यात्री को दिक्कत होती है, यहाँ पे फर्श डलवाया, टहले बिछाए, लिंटर डलवाया। यहाँ पे यात्री बारिश में खड़े होते हैं लाइन में, तो ये सब व्यवस्था हो रही है और धीरे धीरे अभी और कमरे वगैरह भी यहाँ पे बनने हैं। और कितने आंकड़ा क्या है
है कि कितने लोग यहाँ पर हर साल दर्शन के लिए आते इसका तो कोई नहीं है। अभी देखो मेले में कम से कम जो है एक दिन में 2-3 लाख आदमी कम से कम आ जाता है। हैं? मान्यता कैसी है यहाँ? मान्यता ये है अष्टमी चौदस का यहाँ पे विशेष महत्व है। अष्टमी और चौदस साल भर में 3 मेले रखते हैं। एक ये जो मेन मेला है ये है अक्टूबर का है, और एक लगता है अप्रैल में, और एक लगता है होली पे। होली के बाद अप्रैल, फिर ये अक्टूबर का 3 मेले लगते हैं। लेकिन बड़ा मेला जो है मेन मेला यही है। कई दर्शन अभिलाषी मंदिर के बाहर हमें मिले हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहा, कहाँ से आए हो? शामली से दर्शन हो गए? और कितने समय से आ रहे हो यहाँ पर? ठीक है, नहीं पैसे पहले क्या है? कैसा लगा दर्शन? क्या नाम है आपका? अनुराधा, कहाँ से आए? शामली से दर्शन हो गए? कुछ मांगा? नहीं मांगा? क्या नाम है? यही है? क्या नाम है? रविंद्र शर्मा जी। यहीं पे रहते हैं आप? तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए, यहाँ पे क्या मान्यताएं हैं, कितने लोग आते हैं? बाहर की दर्शन निकले को इधर खड़े हो जाओ ना, इधर खड़े हो जाओ, रोक लेना। मान्यताएं पूरी होती हैं जो लोग? शाखा उधर ना लड़कियों में जिन्होंने चुंदरी बांधी हुई है अलग ही। पहली बार आए या पहले भी आते? बहुत बार आ चुके हैं। पहले मांगा है कभी? पूरे होती है मुरादें? क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, कहाँ से आए? पहली बार आए या पहले भी आए? दोबारा भी आए? क्या लगता है यहाँ की मान्यता कैसी है? लोगों की मुरादें पूरी होती है? शाकंभरी देवी दुर्गा के अवतारों में से एक हैं। दुर्गा के सभी अवतारों में से रक्तदंतिका, भीमा, भ्रामरी, शताक्षी तथा शाकंभरी प्रसिद्ध हैं। मां शाकंभरी की पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल पैदा किया, इस तरह करीब 100 साल तक वर्षा न होने के कारण अन्न जल के अभाव में भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे लोग मर रहे थे, जीवन खत्म हो रहे थे। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे। तब आदि शक्ति माँ दुर्गा का रूप माँ शाकंभरी देवी में अवतरित हुई, जिनके 100 नेत्र थे। उन्होंने रोना शुरू किया, रोने पर आंसू निकले और इस तरह पूरी धरती में जल का प्रवाह हो गया। अंत में माँ शाकंभरी दुर्गम दैत्य का अंत कर दिया। एक अन्य कथा के अनुसार शाकंभरी देवी ने 100 वर्षों तक तप किया था और महीने के अंत में एक बार शाकंभरी भोजन कर तप किया था। ऐसी निर्जीव जगह पर जहां पर 100 वर्ष तक पानी भी नहीं था, वहां पर पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए। यहाँ पर साधु संत माता का चमत्कार देखने के लिए आए और उन्हें शाकाहारी भोजन दिया गया। इसका तात्पर्य यह था कि माता केवल शाकाहारी भोजन का भोग ग्रहण करती हैं और इस घटना के बाद से माता का नाम शाकंभरी माता पड़ गया। शाकंभरी देवी मंदिर गवर्नमेंट अंडर नहीं आता। शाकंभरी देवी मंदिर प्राइवेटाइज्ड है, जहां पर आज भी कुछ बहुत पुराने परिवारों का राज है, जिसमें से एक है राणा परिवार। तो आप सभी लोगों का जो इंतजार था वो लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग बाबा भूरा देव से चल करके कहीं ना कहीं शाकंभरी देवी पहुंच चुके हैं। और शाकंभरी देवी पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको दर्शन अभिलाषी नजर आ रहे हैं, उनका जमावड़ा किस तरीके से दर्शन के लिए मौजूद है। ये लाइन बहुत ज्यादा लंबी है, आप देख सकते हैं दूर तक लाइन लगी हुई है, पीछे से लाइन है, तो हमारा जो कैमरा है वो आपको पीछे तक दिखाएगा कि कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, कहाँ से आए हैं आप? किवाए से किवाए से यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं जी। तो हर साल आते हैं या
पहली बार आए हैं? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? रजनी 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 जी, तो पहली बार आए हो या यहाँ पे बहुत टाइम से आए हो? नहीं आते हैं यहाँ अच्छा, पे। कितनी देर से यहाँ पे लाइन में आप खड़े हो? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। जी। तो कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है या परेशान हो गए हो? नहीं जी, अच्छा लग रहा है। प्रसाद चढ़ाने के लिए तो कोई नहीं, 2 के 3 घंटे भी लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 घंटे होने के बाद भी जो दर्शन अभिलाषी हैं, जो माता के जो भक्त हैं, उनके मुंह पर बिल्कुल भी शिकन उनके माथे पर नजर नहीं आ रही है 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? कोमल 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 जी, कहाँ से आए हो आप? खिद्राबाद से। चित्राबाद से। खिद्राबाद से चित्राबाद से, ठीक है। क्या आप पहली बार आए हो या हमेशा से यहाँ? हमेशा से आती तो हूँ। मान्यताएं पूरी होती हैं? हाँ जी। कितनी देर से यहाँ पर लगे हो लाइन में? मैं 2-3 घंटे से लगी हूँ। 3 घंटे से। बच्चे के साथ में हो तो परेशान नहीं हुए? अरे जी, परेशान तो रहे। परेशान हो रहे, पर फिर भी खुशी है अंदर में? जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? आंचल आंचल आंचल। आंचल कहाँ से आए हो? रायपुर से। रायपुर से। रायपुर अटेरना से। फिर ताजवाला रायपुर। अच्छा, रायपुर से आए हो आप। तो कितनी देर से खड़े हो लाइन में? 4 घंटे हो गए। 10 बजे से। कुछ सोच कर आए हो, क्या मांगना है माता से? जी, पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई के बारे में, ठीक है। क्या नाम है आपका? राम रती। कहाँ से आए हो? रायपुर से आए। रायपुर से। कितनी देर हो गई खड़े हुए? 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए। क्या नाम है भैया? शुभम, शुभम। कहाँ से आए हो? चिलकाना से। चिरकाना से। तो कितनी देर हो गई खड़े हुए? हो गए लगभग 3-4 घंटे तो हो गए। तो परेशान नहीं हुए? नहीं। ठीक है। बाबा कहाँ से आए हो? जिला मुजफ्फरनगर से, गांव टाली। मुजफ्फरनगर से। हाँ जी। इतनी दूर से आए हो, परेशान नहीं हुए? नहीं, कोई परेशान नहीं। कुछ सोच कर आए हो, क्या मांगना है? मांगने आए कहीं थोड़ी सी जगह हमें रहने का, एक प्लॉट दे दे, 2 लड़कों की शादी। माता आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगी, आप सच्चे मन से जाओ। राणा परिवार का दमखम इतना ज़्यादा मजबूत है कि कई पॉलिटिकल लीडर्स ने कोशिश की मंदिर को गवर्नमेंट के अंडर लेकर आने की, पर राणा परिवार के दबदबे ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। तो आज भी शाकुंभरी देवी मंदिर राणा परिवार का पुराना मंदिर है। वह उसको अपना कुलदेवी मंदिर मानते हैं। उनकी कुल की देवी शाकुंभरी देवी को माना जाता है और इसी मान्यता के अनुसार आज तक भी किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट मंदिर में देखने को नहीं मिला है। मंदिर आज भी वैसा ही है जैसा आज से 10 से 15 वर्ष पहले हुआ करता था। आज तक भी किसी तरह का कोई भी पैसा मंदिर में नहीं लगाया गया है और ना ही मंदिर में किसी तरह की कोई डेवलपमेंट देखने को मिली है। दरअसल पैसा आता तो है, पर यह नहीं पता कि कहाँ जाता है। इसी के चलते गवर्नमेंट ने मंदिर को अपने अंडर करने की कोशिश की थी ताकि वहाँ का कोई डेवलपमेंट कराया जा सके, पर राणा परिवार के दबदबे ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। जितने लोगों से, जितने दर्शन अभिलाषियों से हम आपकी बात करा सकते थे, इस मंदिर का जितने दर्शन हम आपको करा सकते थे उतने हम लोगों ने आपको कराए। अखंड भारत की पूरी टीम ने आपको यहाँ तक लेकर आई और आप लोगों के दर्शन कराए। आप लोग मान्यताएं, यहाँ की बहुत मान्यताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको अभी बताई भी हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर जो फुटेज है वो अलाउड नहीं होती, इसीलिए हम उनके दर्शन नहीं करा सकते। और सही भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर से अगर लोग आते हैं तभी अच्छा है। अगर सभी लोगों को दर्शन घर बैठे मिल जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से कि आप लोग भी आएँ और दर्शन करें। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, इस जगह के बारे में काफ़ी बातें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसी मान्यताएं हैं जो लोगों की, दर्शन अभिलाषियों की पूरी हुई है। बाकी इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए, इसी तरह की जगहों को हमारे साथ देखते रहने के लिए, हमारी चुनावी यात्रा के साथ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए अखंड भारत टीवी। फिर मिलूंगी एक और नई जगह में आप सभी लोगों के साथ।